दोस्तों जितने भी किसान भी बकरी पालन करते हैं उन किसान भाइयों को काफ़ी सारा डाउट रहता है कि बकरी को खिलाएं क्या, हरा चारा में कौन सा चारा लगाएं जो कि सालों भर चल सके और जिसमें प्रोटीन भी सबसे ज़्यादा हो। तो आज एक ऐसे किसान के पास आए हुए हैं जिनको बकरी पालन में लगभग 8 सालों का अनुभव है और ये एक इंजीनियर बैकग्राउंड से आते हैं। काफ़ी पढ़े लिखे के बाद भी ये बकरी पालन कर रहे हैं और काफ़ी बेहतर लेवल पर बकरी पालन कर रहे हैं। बकरी पालन से बात कीजिए तो लगभग 15 से 20 लाख रुपया इनका सालाना इनकम होता है। इनके पास बात कीजिए अभी प्रेजेंट में लगभग 300 प्लस बकरियां हैं। आप मेरे पीछे देख सकते हैं, यहाँ पे एक फार्म है और इसमें लगभग 300 प्लस बकरियां हैं और 300 बकरियों के लिए ये मात्र एक हरा चारा लगाते हैं जो कि इनका पूरा सालों भर चलता है। तो आइए आपको किसान भाई से मिलाते हैं और पता करेंगे कि कौन सा चारा लगाते हैं जो कि सालों भर चलाते हैं अपने फार्म पे। आप कैसे लगा सकते हैं, उसमें प्रोटीन कितना मिलता है और कैसे आप लगा सकते हैं, इसके पूरे विषय हम बात करेंगे। तो सर अभी आपके हम फार्म पे आए हुए हैं और लगभग बकरी पालन में आपको 8 सालों का एक्सपीरियंस है, काफी अच्छा खासा अनुभव है, आप लोगों को ट्रेनिंग भी देते हैं। आज हम सर जानने की कोशिश करेंगे कि किसान भाई जो भी बकरी पालन करते हैं बकरियों के लिए हरा चारा सालों भर कैसे खिला सकते हैं, कौन सा हरा चारा उनके लिए बेस्ट रहेगा, इसके बारे में आप बताइए। देखिए सर, आप आए फार्म पे हमारे, देखिए जो ये घास लगा हुआ है ये है अल्फा अल्फा लूसन ग्रास बोला जाता है। अच्छा जी। तो ये क्या है, सबसे अच्छा चारा है बकरियों के लिए। पहले ही मैं वीडियो में बताया हूँ आपको कि ये बेस्ट चारा है जी। क्योंकि 25% प्रोटीन है। अच्छा जी। प्लस ये ऐसा है कि मल्टी कटिंग चारा है, एक बार लगाएंगे, अगर ऊंचा ज़मीन है, बिल्कुल। पानी नहीं लॉज होता है बरसात के टाइम में, तो ये 3 साल तक चलता है। अच्छा जी। और पहले साल होता है उससे ज़्यादा दूसरे साल होता है अच्छा जी। इसका प्रोडक्शन। बिल्कुल। तो क्या है कि एक बार लगाइए और समझ लीजिए 3 साल तक आप काटते रहिए। जी। प्लस सबसे पसंद बकरियों के लिए सबसे पसंदीदा चारा है। अच्छा। पहले मैं इसके बारे में नहीं जानता था, लेकिन मैं लगभग इसको 3-4 साल से खिला रहा हूँ। अच्छा जी। उसके बाद से इतना अच्छा मतलब इम्प्रूवमेंट हुआ है गोट फार्मिंग हमारे, क्योंकि इसको क्या है कि ऑफ सीजन में, जैसे मान लीजिए खूब ज़्यादा चारा हो रहा है तो काट के इसको सुखा के रख लीजिए, तो क्या है ऑफ सीजन में भी काम आ रहा है। प्लस इसमें इतना प्रोटीन है कि बकरियों का दूध खूब होता है, बकरियों का हेल्थ बहुत अच्छा रहता है। प्लस इसको जो सुखा के रखते हैं वो बच्चों के लिए स्टार्टर के तौर पे काम करता है ना। तो छोटे बच्चों को खिलाना आसान हो जाता है, जी। क्योंकि क्योंकि उनको ऐसा चीज़ आदमी ढूंढता है क्या खिलाएं कि बकरी के बच्चे बहुत अच्छा ग्रोथ करें। बिल्कुल। तो वो जो सूखा चारा रहता है, अभी दिखाएंगे आपको, हम लोग सुखा के वहाँ रखे हुए हैं। तो सूखा चारा क्या है, बकरी छोटे बच्चों का स्टार्टर फीड के तौर पे उसको खिलाइए, खूब भरपेट खाएगा, कोई नुकसान नहीं करेगा, सिर्फ फायदा ही फायदा करेगा। अच्छा जी। ठीक है, और कुछ मत खिलाइए, दूध पिलाइए, इसको सूखा चारा खिलाना शुरू कीजिए, 15 दिन के बाद दे दीजिए, अच्छा जी। तो खाएगा, बहुत अच्छा ग्रोथ करेगा। आपके पास अभी 300 प्लस बकरियां हैं, जी बच्चे और बकरी मिलाकर के 300 प्लस बकरी पालन आप कर रहे हैं जी और आपके पास हम देख रहे हैं सिर्फ एक प्रकार का आप हरा चारा लगाए हुए हैं। जी जी तो इसी एक प्रकार से पूरे सालों भर हरा चारा खिला सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, अच्छा एक जी। तरह के हरा चारा हम लगाए हुए हैं, क्योंकि ये हरा चारा ऐसा है कि सालों भर चलता है। सालों भर चलता है। बाकी ऐसे बहुत कम हरा चारा है जो सालों भर चलते हैं। अच्छा जी। कोई मार्च में ख़त्म हो जाएगा, कोई अप्रैल में ख़त्म हो जाएगा। तो क्या है कि जब खूब सारा घास खिलाने का टाइम आता है, खूब खिलाइए, गर्मी के टाइम में फ़ायदा भी करता है, उस टाइम ही हरा चारा खत्म हो जाता है। अच्छा जी। प्लस उसके बाद कुछ नया चारा लगाएंगे, 1-2 महीना गैप हो जाएगा। बिल्कुल। मेन गर्मी का जो टाइम हरा चारा खिलाने का, वो आपका बिना हरे चारे का हो जाएगा। बिल्कुल। तो और भी बहुत सारे हरे चारे हैं जो मल्टी कटिंग होते हैं, जैसे नेपियर ओपियर आता है। लेकिन बोर्ड फार्मिंग के लिए नेपियर या ये सब चीज़ें हैं ना, जी। ये सब ऑप्शन है। अच्छा जी। लेकिन जो उसका मोस्ट सबसे ज़रूरी चीज़ है जी। गोट फार्मिंग, जो सबसे अच्छा चारा है, जी। वो नरम चारा है, वो है अल्फा अल्फा। अल्फा अल्फा। और इसको क्या है कि सबसे ज़्यादा प्रोटीन है और सुखा के रखने में भी ये दलहनी चारा से भी अच्छा है। अच्छा जी। अब बकरियों के लिए पसंदीदा भी है, बहुत अच्छा जी। है। और प्लस क्या है, इसको अगर आप लगता है कि 1 साल तक यही खिलाएंगे, टेस्ट एक जैसा रहेगा, हो सकता है बकरियाँ उब जाए। बिल्कुल। आज तक 3-4 साल में तो मैंने देखा नहीं कि बकरी उब जाए। अच्छा जी। जब भी डालिए खूब लूट के खाएंगे। ठीक आप है 3 साल से इस बकरी को कंटिन्यूस खिला रहे हैं जी, अभी। कंटिन्यू खिला रहे हैं। अब इसमें क्या है, कभी कभी हम सीजन में क्या है, मक्खन ग्रास भी डाल देते हैं, मलाई घास डाल देते हैं, बिल्कुल। कहीं मक्का डाल दिए, थोड़ा क्या, थोड़ा थोड़ा टेस्ट चेंज हो जाता है ना। टेस्ट चेंज हो जाता है। लेकिन नहीं भी डालेंगे आप, सिर्फ इसको ही खिलाइए, अल्फा अल्फा। इसको सुखा के रखिए, इसको खूब हरा चारा भरपेट खिलाइए, नुकसान भी नहीं करता है। प्लस क्या है, पत्तियों वाला हरा चारा है, बहुत ही जी। ज़्यादा फायदेमंद है। जैसे देखिए ये खेत में हमारे, ये अल्फा अच्छा अल्फा का जी। खेत है और ये हर 20 दिन पे तैयार हो जाएगा, कटिंग के 20 दिन में तैयार हो जाएगा। कटिंग के 20 दिन में तैयार तैयार हो होता है। जाएगा, हाँ अभी इसको आप काटे हुए हैं, ठीक जी। है। ये काटे हुए लगभग 5 दिन हुआ है। अच्छा जी। हाँ, 5 दिन में लगभग ये समझ लीजिए 8 इंच 9 इंच का हो गया, निकल अच्छा गया। जी। हाँ, और और दो काटने का इसका साइज कितना होता है? 2 फीट रहता है, 2 फीट का हो जाए और लगभग 10% जब फूल आने लगे जी। तो समझिए आपका चारा काटने के लायक हो गया। बिल्कुल बिल्कुल। तो इसको काट लीजिए, काट के खिलाइए या इसको सुखाइए, जी। हर तरह से आपका हेल्प करने वाला चारा है। अच्छा जी। और 200 बकरियां हैं आपके पास या 100 बकरी है तो 1 एकड़, 200 बकरी है 2 एकड़ अच्छा हरा जी। चारा लगाइए। 2 एकड़ मैं भी लगाया हुआ हूँ। अच्छा जी। 2 एकड़ हरा चारा लगाने से क्या है, आपका टोटल प्रॉब्लम सॉल्व, लो कॉस्ट में आपकी गोट फार्मिंग होगी। लोग बोलते हैं कि इतना पैसा लग रहा है, गोट फार्मिंग बहुत खाने का ज़्यादा वो है। हमारे यहाँ कुछ भी नहीं है। हमारे यहाँ बकरियाँ दिन भर खाती हैं और भरपूर खाती हैं, खूब दूध देती हैं, अच्छे अच्छे बच्चे देती हैं और हमारा टेंशन भी कम है। हम इसको काट के एक दिन थोड़ा सुखा के
डाल देते हैं, कोई भी मौसम हो हम यही खिलाते हैं। अच्छा जी। जी आपके पास अभी देख रहे हैं कि आप यहाँ पे काटे हुए हैं और फिर भी ये 9-10 इंच आ चुका है, जी और जी। सामने ही बगल वाले खेत में देख रहे हैं कि बड़ा हो चुका है। हाँ, वो लगभग 2 फीट का हो चुका है चारा। अच्छा जी, तो वो काटने लायक हो हाँ चुका जी, वो है। काटने लायक हो चुका है। अब 2-4 दिन में इसमें फूल आने लगेंगे, अच्छा जी। इसको काट देंगे। लगभग 2-2 फीट का चारा हो चुका है। जी। और बहुत अच्छा प्रोडक्शन भी बहुत ज़्यादा है। अच्छा जी, और प्लस समझिए कि खरगोश बकरी के लिए सबसे बेस्ट चारा है। सबसे बढ़िया चारा है। जी जी। देख रहे हैं काफी नरम चारा है, बिल्कुल नरम चारा है मुलायम और चारा है, जो कि पत्तीदार चारा है सर। पत्तीदार चारा है। जी जी। इसमें जिसमें आपने कितना परसेंट लगभग प्रोटीन मिल सकता है लगभग बकरियों को? 25% प्रोटीन मिलता है सर। 25% तक जी। प्रोटीन मिल सकता बड़े है। बड़े रिसर्च सेंटर बोलते हैं, जो जी। एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटियाँ हैं, वो बोलती हैं कि बकरियों के लिए सबसे बेस्ट चारा है वो अल्फाल्फा है। अच्छा जी। इसको लूसन बोलते हैं, अपने यहाँ इसको रिचका बोलते हैं, बहुत सारी चीज़ें अच्छा जी, इसको देसी भाषा में रचका भी बोलते रिचका हैं। बोलते हैं जी। सर, इसको काटने का प्रोसीजर क्या होता है, कैसे खिलाया जाता है? इसको काट करके खिलाया जाता है या खड़ा ही बकरियों को लगा दिया जाता है? देखिए, इसको दोनों तरह के तरीके से खिला सकते हैं, अच्छा जी। लेकिन खिलाने से पहले ये ध्यान देना है कि आज काटिए जी। तो एक दिन कल खिलाइए उसको। अच्छा जी। हाँ, आज काट के उसको खेत में रहने दीजिए जी। कि थोड़ा इसका मॉइस्चर थोड़ा कम 10-20% कम हो जाए, बिल्कुल। फिर अगले दिन खिलाएंगे तो बकरियों को नुकसान नहीं करता नुकसान नहीं करता है। है। जी नहीं तो ये काफी नमी वाला घास होता है, जी, इसमें बहुत पानी की मात्रा मुलायम ज्यादा है, होती है। बहुत मुलायम है, बहुत पानी है इसमें। बहुत पानी है, तो कहीं ना कहीं थी मतलब काट करके डायरेक्ट खिलाने में थोड़ा बहुत नुकसान कर सकता है। जी जी जी। तो बेहतर रहेगा कि एक दिन सुखा दीजिए उसको, सुखाइए उसको, चाहे कुट्टी करके खिलाइए चाहे सीधा डालिए, लेकिन हम लोग सीधा ही डालते हैं इसे। सीधा डालते हैं। डाल लेते हैं, बकरियाँ बहुत शौक से खाती है। अच्छा जी। हाँ, जैसे आपको आपको चलिए दिखाते हैं, एक दिन पहले का काट के वहाँ रखा हुआ है। बिल्कुल बिल्कुल, अभी हाँ। देख रहे हैं कि इसमें खेतों में छोड़ा गया है जी और ये सूख रहा है। जी। और ये जो कटिंग हुआ है सर, ये कितना दिन पहले ये कटिंग तो हुआ? एक दिन पहले कटिंग है सर। एक दिन पहले कटिंग है जी और ये फिर निकलना चालू हो गया। जी ये जी। मतलब बहुत जल्दी ये बहुत निकलता फास्ट है। ग्रोथ है इसमें सर, अच्छा क्योंकि जी। इसमें नीचे ना जैविक खाद है, जो लेडी उड़ी का खाद है। बिल्कुल तो बिल्कुल। ये सब क्या है कि बहुत तेजी से बढ़ता है, ऑर्गेनिक अच्छा जी। फार्म में हो रहा है अच्छा टोटल। जी, और ये कितना साइज होने के बाद इसको कटिंग करते ये हैं? लगभग 2 फीट का हो जाए तो कटिंग 2 होता फीट का हो जाएगा फिर कटिंग कर है। देंगे, जी और ये फिर 20 दिन में 2 फीट का हो जाएगा। जी, 20 दिन 2 फीट का हो जाएगा। क्या बात है। हाँ, और सिर्फ यहाँ पानी पे दे आप दीजिए एक सुखाए बार। हुए हैं, देखिए, ये कल का ये कटा क्या हुआ बात है, है। आज ये खाने के लिए रेडी है। आज ये खाने के लिए रेडी जी, है। तो ये आज ये जाएगा खाने के लिए। देखिए कितना बेहतरीन दिख रहा है, इसका बिल्कुल, मॉइस्चर बिल्कुल, थोड़ा कम बिल्कुल। हो गया है जी। और बहुत ही बढ़िया दिख रहा है। ये थोड़ा सूख गया, अब इसमें बकरियाँ बहुत चाव से खाएंगी, इसमें स्मेल भी बहुत अच्छा है, अच्छा जी। बहुत बढ़िया से खाती है बकरियाँ। क्या बात। सर, इसको लगाने का टाइमिंग क्या होता है, किस सीजन में किसान भाई लगा सकते हैं? इसको लगाने का सही टाइम है, जो ये रबी की फसल होती है गेहूं वाली, जी। उसी टाइम में लगता है। सितंबर, अक्टूबर, नवंबर के बीच में लगा दीजिए। अच्छा जी। और पहली कटान जो है आपको लगभग 45 दिन पे आता है। अच्छा जी। पहली बार जो पहला कट मिलता है वो 45 दिन पे। जी। उसके बाद एक बार ये जड़ बना लिया, पहली कटिंग के बाद हर 20 दिन पे आपको हरा चारा मिल जाएगा, हर 20 दिन पे आप काटते तैयार हो रहिए जाएगा। जी और बिल्कुल। खिलाते रहिए अपनी बकरियों हाँ, को। खिलाते रहिए। आप सोचिए, अक्टूबर अगर सितंबर में लगा दिए या अक्टूबर में लगा दिए तो नवंबर से आपको मिलना शुरू हुआ, बिल्कुल। और नवंबर से लेके अगर आपका ऊंचा ज़मीन है तो पूरे साल मिलेगा। अच्छा जी। अगर कोई बाढ़ वाला ज़मीन है, जैसे कि पानी में डूब जहाँ पे जाएगा, पानी आता हाँ, हो, फिर भी वहाँ जून जुलाई तक मिलेगा। तो जून सोचिए जुलाई तक मिलेगा कितना आराम दिन से। का आपका टेंशन हरा चारा खत्म कर रहा है, अक्टूबर से लेकर के जी। और सीधा जून तक। 2-3 महीने बस बचेंगे, बाकी आपको 9 महीने अच्छा जी। हरा चारा कंटिन्यू मिलेगा। थोड़ा सा एरिया वाइज भी बताइए कि अगर जैसे कि आप 2 एकड़ लगाए हुए हैं, कोई किसान भाई 1 एकड़ लगाना चाहते हैं, तो एकड़ वाइज कितना बीज लगाना पड़ता है इनको? एकड़ वाइज देखिए 8 किलो लगाना पड़ता है, 1 एकड़ में 8 किलो बीज 8 लगता है। किलो बीज लगाना पड़ता है। और बुआई का जो तरीका है, जी। खेत को खूब अच्छे से तैयार करके जी। और इसको उसमें छिड़काव कीजिए, और बीज बीज को आधे इंच तक ज़मीन में डालना, ये नहीं डालना है, ये नहीं करना है कि बीज छींट के और छिड़काव करके और ट्रैक्टर चलवा दिए और रोटोवेटर से मिलवा दिए, तो नहीं, बीज अंदर चला जाएगा, 1 इंच 2 इंच चला जाएगा अंदर, नहीं जमेगा। नहीं जमेगा। छींटना है और हल्का हल्का उससे खरहरे से या किसी पंजा से हल्का हल्का मिलाना है अच्छा कि जी। बस बीज आधे इंच अंदर थोड़ा जाए। सा अंदर जाए। हाँ। ठीक है। दूसरा तरीका ये है कि आप पानी खेत में लगवा के, जैसे लेव बनाते जी। हैं, रुपाई करते हैं धान का, बिल्कुल बिल्कुल। तो वैसे करके पानी लगवा के और ऊपर से छींटा मार दीजिए, अच्छा। वो भी बेहतरीन होता है। वो भी बेहतरीन होता हाँ, है। उसमें एक चीज़ का ध्यान रखना पड़ता है कि 3-4 दिन बाद फिर से पानी दे देना होता है। अच्छा, इसको मतलब पानी देते रहना होगा। हाँ, पानी देते रहिए। पानी के अलावा भी कोई इसमें और कोई फर्टिलाइजर नहीं, या और कुछ कोई फर्टिलाइजर देने की ज़रूरत नहीं है। आपको ये ध्यान देना है कि इसमें अगर ये जो मैगनी होती है बकरी की या गोबर का खाद है, ये सब अगर शुरुआत में डालें तो कुछ भी डालने की ज़रूरत नहीं है। और ये ऐसा एक फसल है कि जो वायुमंडल से नाइट्रोजन को खींच के अच्छा जी। ज़मीन में देता है। ऑर्गेनिकली तैयार होता है हाँ, ये? ये खुद को यूरिया खुद से वायुमंडल से खींच लेता है ज़मीन अच्छा में। जी। तो क्या है कि खुद से तैयार बहुत जल्दी जल्दी होता है। बहुत बढ़िया। इसका बीज आप मंगाए कहाँ से थे? देखिए, इसका बीज हम मंगाए थे अफ्रीका से सर। अफ्रीका से आपको जी, मंगाना पड़ा? अफ्रीका से मंगाया। वहाँ पे जो गोट फार्मर हैं बड़े बड़े, जी। आप कहीं भी देखेंगे, यूट्यूब का ज़माना है, सोशल नेटवर्किंग का ज़माना है, तो आप देखेंगे बड़े बड़े फार्मर हज़ारों हज़ारों बकरियाँ पाले हुए हैं बिल्कुल। और कई कई सौ एकड़ में अल्फा लगाए हुए हैं। जी। उसको क्या, उसके हे बनाते हैं, जो सूखा चारा का बंडल बनाते हैं, आप ये देखेंगे वीडियो में बिल्कुल कि बिल्कुल सूखा चारा बना के स्टॉक कर लेते हैं। जी। खाने का टेंशन खत्म उनका। अच्छा जी। और दिन भर तो सिर्फ यही चारा होता है जी, जिसको यही होता सूखा है। करके भी जी स्टॉक जी किया जी जा जी सकता जी। है?
काट के सुखा देंगे, दिखने में हरा रहेगा लेकिन अंदर से सूखा रहेगा, अच्छा जी, अंदर से पानी नहीं रहेगा और दिखने में हरा दिखेगा। अच्छा जी, कंटेंट जो है प्रोटीन का, विटामिन कंटेंट सेम रहता है, सेम सिर्फ रहता है। पानी निकल जाता है। जी। और उसको रख देते हैं तो क्या है, कोई भी मौसम हो आप उसको खिला दीजिए। दिन भर हरा चारा मत दीजिए, अगर नहीं है आपके पास दिन भर सूखा चारा दे दीजिए और पानी रख दीजिए। बकरी को कोई प्रॉब्लम नहीं है, दिन भर खाएगी, पानी पिएगी, कोई टेंशन नहीं, और ग्रोथ उतना ही रहेगा। अनाज भी नहीं मिल रहा है, कोई टेंशन नहीं। क्या बात है, हाँ, इतना बढ़िया चीज़ है। इतना बढ़िया चीज है। जी, तो किसान भाइयों को ये चारा अगर लगा ले तो मेरे ख्याल से चारे का झंझट खत्म हो जाएगा, चारे का झंझट ही खत्म हो जाएगा, नहीं गोट फार्मिंग का भी टेंशन खत्म हो जाएगा। गुड फार्मिंग का भी जी, टेंशन खत्म हो जाएगा जी, कि जी। खिलाना क्या है, ग्रोथ कैसे करना है। जी जी और आपके फार्म पे देख रहे हैं आप थी कुर्बानी के लिए भी बकरा तैयार करते हैं, ब्रीडिंग जी, के लिए भी जी। बकरा तैयार करते हैं, जी, और उनको कोई स्पेशल डाइट नहीं देते हैं। कुछ भी नहीं देते हैं सर। काफी कम समय में उनका देख रहे हैं वेट, आप काफी वजन उसको बढ़ाए हुए हैं, जी, जो कि ये सिर्फ घास का कमाल है, और यही घास खिला करके आप उनका वजन बढ़ा रहे हैं। बिल्कुल 12 महीना ये घास हमको मिलता है, अच्छा जी, और इसको हम खिलाते रहते हैं। इसका हरा चारा, सूखा चारा खाते जी। रहते हैं सब। और थोड़ा बहुत अगर हम किसी को अनाज देते तो अच्छा है, अनाज अच्छा देते तो थोड़ा कार्बोहाइड्रेट एनर्जी मेंटेन होता है। अलग से उसका ये एनर्जी हरा मिल चारा जाता का है। मतलब ये है ना, संपूर्ण खाना होता है। संपूर्ण इसको खिलाने खाना। के बाद ये नहीं सोचना होता है कि अरे कैल्शियम की कमी हो रही है बकरी जी। को, या किसी चीज़ की विटामिन कमी हो रही है। जी, संपूर्ण कैल्शियम रिच चारा है, प्रोटीन रिच चारा है, अच्छा जी, और सारे मिनरल विटामिन इसमें मिलते हैं। अच्छा जी। तो इसको थोड़ा सा बताइए कि ये गर्म होता है, ठंडा होता है, किस सीजन में खिलाना चाहिए, ये खिलाने से कुछ नुकसान भी होता है, इसके बारे में थोड़ा सा बताइए। नहीं नहीं, खिलाने से कोई नुकसान नहीं है सर। ठीक अच्छा है, जी, बस ये आपको ध्यान देना है कि सिर्फ हरा चारा दिन भर नहीं खिलाना जी। है। आपको उसमें थोड़ा सूखा मिक्स करना है, क्योंकि रूमन होता है, रूमन रूमिनेट करता है, घूमता है। जी, जी, तो घुमाने के लिए और चारे को रोटेट करने के लिए जी, उसमें सूखा चारा जरूरी है सर। बिल्कुल। तो थोड़ा सूखा चारा मिक्स कीजिए, इसी का ही सूखा चारा मिक्स कीजिए। अच्छा जी, सुखा के जो है रखें उसको थोड़ा, ये मान लीजिए अगर 1 किलो ये खिला रहे हैं, 2 किलो हरा चारा खिला रहे हैं, तब भी कोई दिक्कत नहीं है, बहुत कोई ही दिक्कत अच्छा नहीं रहेगा। है। अनाज भी ना दे, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है। आपके पास अभी 300 जानवर से प्लस आपके पास जानवर हैं, जी, उनके लिए कितना आप लगाए हुए हैं चारा? मेरे पास 2 एकड़ का हरा चारा है 2 सर। एकड़ का हरा चारा लगाए हुए हैं, जी, और साल भर के लिए आपका पूरा कंटेंट मतलब ये पूरा पूर्ण कर देता है। पूरा कर देता है सर। मैं सुखाता भी हूँ उसको ऑफ अच्छा सीजन जी, में, अब बच्चों के लिए भी सुखा के रखता हूँ। अच्छा सुखा जी, के बोरी में पैक कर रखता हूँ। एक बार सुखा के रख लीजिए, जी, 2 साल तक वो मतलब वैलिड रहता है, बहुत ही वैलिड अच्छा। रहता है, हाँ, 2 2 साल साल तक तक खिला उसको सकते आप रख सकते हैं। हैं। जी बिल्कुल। ठीक। और सुखाने का रीजन क्या होता है? सुखाने से मतलब उसको सर्दियों में खिलाया जाता है कैसे? जी जी, सब सुखाने का मतलब ये है कि उसमें से पानी खत्म हो गया। जी, अब सर्दी में हरा चारा खिलाने से क्या फायदा, नुकसान होता है कि ठंड लगती है, जी, पेशाब जी, ज़्यादा करते हैं, पानी बिल्कुल, में बिल्कुल, पानी की मात्रा शरीर में बढ़ता है। बिल्कुल, तो बिल्कुल, क्या होता है, डायरिया भी हो सकता है, और सर्दी, निमोनिया, ये सब का चांस बढ़ता है। बिल्कुल, लेकिन इसको जब सूखा सूखा चीज़ खिलाएंगे सर्दी में, जी, ड्राई चीज़, तो क्या होता है कि उनको पानी शरीर में कम गया। अच्छा ठीक है, जी, और ठंडा चीज़ खाने को नहीं, मतलब नहीं मिला, सूखा चीज़ मिला तो खूब मन से खाती भी हैं, जी, और प्यास भी लगती है। तो सर्दी में पानी बकरियां ऐसे कम पीती है, लेकिन जब है खिलाएंगे, सूखा चारा खिलाएंगे, तो बकरियां पानी भी पिएंगी अच्छा और जी, खूब ग्रोथ भी करेंगी, बीमार भी नहीं पड़ेंगी। क्या बात है, बहुत बढ़िया सर। तो दोस्तों, हरे चारे पे ये जानकारी आपको कैसा लगा, आप हमें कमेंट में बता सकते हैं। और सर का एक पहले भी हम वीडियो रिकॉर्ड किए हैं, जो कि बकरी पालन पे एक बेहतरीन लेवल पे सर ने जानकारी दिया है। अब तक आपने नहीं देखा होगा तो जाकर के आप देख सकते हैं। और बकरी पालन करना चाहते हैं और हरे चारे का आपको दिक्कत आ रहा है, तो आप बेझिझक अल्फा अल्फा घास लगा सकते हैं, और इसका काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट है। वीडियो को ढेर सारा शेयर कीजिएगा, ताकि और भी किसानों को जानकारी मिल सके। बोलना चाहूँगा, चैनल पे अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।